जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल एक्सप्लोरेशन विद गुलफाम कोकब। स्टूडेंट्स, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आपने क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप एक ही वीडियो देख के अपने नोट्स क्लियर कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। जी स्टूडेंट्स, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी 9th की फ़िज़िक्स की बुक की, उसमें आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जो कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस करना है। फ़िज़िकल क्वांटिटी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो वो तमाम जो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है हमारे पास, देखिए फ़र्ज़ किया हम किसी भी जो है दीवार है हमारे पास, उसका एरिया फाइंड करना हो तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटीज़ है। अब हमारे पास जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, वो भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। किसी चीज़ की हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। अब हम किसी बॉडी का जो है टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी क्या चीज़ है हमारे पास, ये है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये तमाम हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। अब फ़िज़िकल जो क्वांटिटीज़ आगे फर्दर टू ब्रांचेज में डिवाइड किए गए। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, दूसरी हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब जो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो बेस क्वांटिटी हमारे पास, देखिए जैसे नाम से शो हो रहा है, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो बेसिक हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ए है, तो ए, ये इसको हम क्या डिफ़ाइन नहीं कर सकते, एक जस्ट हम कहेंगे जस्ट ए है, ठीक है। एक हमारे पास होती हैं जैसे एप्पल है, APPLE एप्पल, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये APP और LE अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। तो ये क्या है, AOPP और LE से ड्राइव्ड है, ठीक है। जबकि ए एक सिंपल, ठीक है, खुद है, इसको हम जस्ट कह सकते हैं ये ए है। तो इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, नॉट टू बी डिफ़ाइंड, ठीक है, इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम। तो और दूसरे वर्ड में हम ये भी कहेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ की बेस हो, या हम कह सकते हैं जो जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज़। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका पॉइंट यह हैगा, ये क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन है ये बेस क्वांटिटीज़। जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे मिलकर बनी हैं। उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह हम करेंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं बेस क्वांटिटीज़ और दो क्वांटिटीज़ ऑन दी बेसिस, जिसकी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, दूसरी क्वांटिटीज़ का क्या कर सकते हैं, हम बयान कर सकते हैं। तो वही ये क्या है, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि ये बेसिक्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो टोटली हमारे पास 7 जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो 7 क्वांटिटीज़ में से जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो है लेंथ है, ठीक है, जिसको हम एल से शो करते हैं, मैस है, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है एल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एन। अब ये डेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए बेसिक सिंपल। एल इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, बेसिक एक यूनिट है जस्ट। मैं जो मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो इसका करंट का यूनिट एम्पेयर, ये देखिए एक यूनिट रखते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अब हम ड्राइव्ड क्वांटिटी जैसे कि नाम से शो हो रहा है, ये क्या है, ड्राइव की हुई हैं। अब किन से ड्राइव की हुई हैं, बेस क्वांटिटी से।
ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी हम बेस क्वांटिटीज़ को मिलाते जाएंगे तो वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती जाएगी। देखिए फ़र्ज़ किया जैसे कि हमारे पास एरिया है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, या हाइट। तो देखें लेंथ क्या हमारे पास, ये भी एक डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है। विड्थ ये भी एक लेंथ ही है, डिस्टेंस है मीटर। तो देखिए लेंथ बेसिक क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ ज़रा विड्थ ज़रा हाइट, तो ये तीनों क्या चीज़ हमारे पास, ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ है। तो इस तीन बेस क्वांटिटी से हमने आगे क्या ड्राइव किया है, वॉल्यूम, जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड किसके इक्वल होता है, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है हमें पता था, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ये भी एक लेंथ, यानी कि इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है, ठीक है, लेंथ टाइम। तो देखिए लेंथ जो है ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है, और जो टाइम है ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। ये दोनों का ये देखे मीटर और सेकंड जो है हमारे पास ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, और एक बेस यूनिट्स है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये बेस जो है क्वांटिटीज़ के यूनिट है। अब एनर्जी ये भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, पावर ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कुछ बेसिक हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो हमने लिखे हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, बेस क्वांटिटी सारी क्या है, सारी की सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, और ये फाउंडेशन होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, और इसकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ क्या होती है, एक्सप्रेस की जाती है। 7 टोटल है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि ड्राइव्ड जो क्वांटिटी हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे यानी कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, और हमारे पास पोटेंशियल आता है।